गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने HSSC के लिए कंप्यूटर साइंस का क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे का सारा जो NCERT का सिलेबस है वो कंप्लीट किया हुआ है और जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, एक स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम आपने जो डेटा स्ट्रक्चर का जो पार्ट कराया है उसमें ट्री और ग्राफ का एडवांस पार्ट अभी रहता है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्री के बारे में, कंप्लीट ट्री के बारे में, ट्री से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या फिर आपको उनका पता होना चाहिए, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ट्री से। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों ट्री की डेफिनेशन वैसे तो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, क्योंकि मैं डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ट्री की डेफिनेशन करवा चुकी हूँ। और जो बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो को जरूर देखिए, ताकि उसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए, ताकि उस और ये वाला जो वीडियोस है उसको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ट्री क्या है? सबसे पहले तो बच्चों, आप एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ट्री किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में और नॉन लीनियर में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट आते हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री और ग्राफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, ट्री किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। विच स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हिरार्की स्टाइल। किस फॉर्म में ये डेटा को स्टोर कराता है? ये हिरारिकल वे में स्टोर कराता है। जैसे ये इसका रूट नोड है, इसके नीचे फर्दर इसके सब रूट है, आगे फर्दर इसके। तो ये क्या है? आपका हिरारिकल स्ट्रक्चर। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो एक हिरार्की सेट होती है, ठीक है। सबसे पहले जैसे GM है, GM के बाद उसके अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, फर्दर सबऑर्डिनेट्स हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, एक लेवल होता है, एक हाइट होती है और एक आप कह सकते हैं कि हिरार्की डिफाइंड होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ये हिरारिकल वे में रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर टॉप टू बॉटम आपके पास डिफरेंट लेवल होते हैं और हर एक लेवल की अपनी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? हिरारिकल वे में, ठीक है, या फिर टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर जो है आपका ये होना चाहिए। सेकंड क्या है? सबसे एडवांस और सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अभी मैंने बताया कि आप वहाँ पर ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि जैसे हमारे रोड मैप बने होते हैं, जैसे गूगल मैप पर अगर आप जाएंगे तो बच्चों वहाँ पर ट्री और ग्राफ दोनों का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर ट्री की बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस है। अगला क्या है? इट रिप्रेजेंट द नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए नोड्स क्या है और एजेस क्या है, ठीक है। तो नोड क्या है बच्चों? अब मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है ट्री का। इसमें आपके पास A, B, C, D, E, F, G और H, ये आपके क्या है? नोड हैं। A, B, C, D, EFG। बच्चों, जो आप एग्जाम देने जा रहे हो HSSC का या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर अगर बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इस तरीके का आपको एक ट्री भी गिवन हो सकता है। वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से नोड्स कौन कौन से और एजेस कौन से। तो नोड्स आई होप कि समझ में आ गए होंगे कि जो सर्कल के अंदर वैल्यूज हैं वो नोड है। ये ABCD मैंने लिखा, ये 1 2 3 भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, तो इनको हम बोलते हैं नोड। एजेस क्या होती है बच्चों? जो दो नोड को आपस में कनेक्ट करती है, उनको हम कहते हैं एज, ठीक है। और ये वाली एक एज, ये वाली यहां पर है, ये सब क्या है? एजेस। और एजेस को लिखते हैं हम ऐसे A to B, A to C, फिर हम लिख सकते हैं B से कहाँ जा रहे हैं आप? D तक जा रहे हैं। फिर B से कहाँ आ रहे हैं आप? सॉरी, ये B है। B से कहाँ जा रहे हैं आप? E तक। फिर B से कहाँ जा रहे हैं आप? F। सिमिलरली
आपका ए से सी हमने कवर कर लिया है, सी से कहाँ जा रहे हैं आप, जी जा रहे हैं, ये वाली एज, और एक आपके पास है ई से एच। तो कितनी एजेस हैं बच्चों, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एजेस हैं। और हाउ मेनी नोड्स इन दिस ट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स हैं। तो जो ये मैं पूछ रही हूँ आपसे कि काउंट करने के लिए भी आपसे बोला जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एजेस हैं, कौन कौन से नोड्स हैं। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ जो बेसिक टर्म हैं जो ट्री के अंदर यूज होती हैं बच्चों, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। यस स्टूडेंट, ये जो आपका ए नोड है, सबसे पहला जो नोड है, इसको हम रूट नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं, या फिर हम इसको पेरेंट नोड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर एक सेम लेवल पर आपके पास ट्री है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है, तो इस रूट के लेफ्ट में ये वाला लेफ्ट पोर्शन, ये वाला राइट पोर्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट सब ट्री, और इसे बोलेंगे राइट सब ट्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी सब ट्री इन द गिवन ट्री, तो आप कहेंगे 2 सब ट्री हैं, एक है लेफ्ट सब ट्री और ये आपका राइट सब ट्री। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे आप यहां देख सकते हैं ये वाला बी के, अगर आपसे बी के सब ट्री पूछे जाए तो कितने हैं, 1 2 3, 3 सब ट्री हैं। ठीक है, तो सब ट्री के बारे में आपको पता चल गया कि जितने पार्टीशन जिस नोड से हुए हैं उनको हम सब ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि अगर सेम लेवल पर आपके पास नोड है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, और ये वाला एक लेवल है, तो अगर सेम लेवल पर बच्चों आपके पास नोड है, लाइक बी और सी, क्या है, इनको बोलते हैं सिबलिंग नोड। ठीक है, सिबलिंग क्या बोलेंगे, सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं भाई बहन। ठीक है, भाई बहन का क्या होता है, एक ही लेवल होता है, सॉरी, बड़ा हो छोटा हो लेकिन है तो भाई बहन। वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है कि सेम लेवल पर अगर आपके पास नोड एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या सिबलिंग है, बी और सी सिबलिंग है, इसी तरीके से डी ई एफ और जी सिबलिंग है, बट एच का कोई भी सिबलिंग नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे सिबलिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बी के कितने सिबलिंग है, ए की सिबलिंग है, डी के कितने सिबलिंग है, आप बताएंगे 1 2 3, 3 सिबलिंग है। ठीक है, आई होप कि सिबलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अभी बच्चों मैंने जो डिस्कस किया है, एक तो सब ट्री के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, दूसरा मैंने सिबलिंग के बारे में डिस्कस किया है। एक बार मैं फिर बता दूं, सब ट्री क्या होते हैं कि जब आपके रूट नोड के जितने पार्टीशन होते हैं, जैसे ये वाला पार्टीशन और दो नोड निकल रही है यहाँ से, एक बी की तरफ जा रही है, एक सी की तरफ जा रही है, तो इसके 2 पार्टीशन हो गए हैं, तो 2 सब ट्री हो गए हैं बच्चों, ये लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। दूसरी टर्म जो हमने यूज की वो की सिबलिंग की, कि सेम लेवल पर जितने नोड एग्जिस्ट करते हैं उनको हम सिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सिबलिंग में हम लिख सकते हैं बी और सी सिबलिंग है, दूसरा हम लिख सकते हैं डी ई एफ और जी, ये भी सिबलिंग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों इसमें लेवल की। ठीक है, इसी ट्री के अंदर हम ये चेक करेंगे कि लेवल कितना है इस ट्री का। तो लेवल के लिए बच्चों एक बार मैं रब कर लेती हूँ। अब हम बात करते हैं लेवल की। तो कई बार ना एग्जाम में लेवल भी पूछ लिए जाते हैं कि कितने लेवल हैं इस ट्री के अंदर। तो लेवल जो हमेशा जो हम काउंट करते हैं वो लेवल 0 से काउंट करते हैं, लेवल 0, लेवल 1, और ये है आपका लेवल 2, और ये लास्ट जो है आपका लेवल 3। ठीक है, तो ये आपका रूट हमेशा लेवल 0 पर होता है, और उसके बाद आपका लेवल 1, 2 और 3। अगर आपसे बच्चों हाइट पूछी जाए, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री में बच्चों आपसे अगर पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर ट्री की क्या हाइट है, तो इसमें बच्चों जितने आपके लेवल होते हैं वो इसकी हाइट होती है। ठीक है, हाइट 0, हाइट 1, हाइट 2 और हाइट 3, और हमेशा जो हाइट है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है आपसे डिग्री। डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर नोड से कितने जो एजेस हैं वो निकल रहे हैं, और मैक्सिमम जितने एजेस एक नोड से निकलेंगे एक ट्री के अंदर
वो क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। क्या कहा मैंने ये कहा कि जैसे ए है आपके पास नोड, ए नोड से कितने सब नोड हैं, बी और सी, यानी कि ए की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। बी की डिग्री क्या है बच्चों, बी की डी ई एफ, यानी कि बी की डिग्री क्या है, 3। सी की डिग्री क्या है, 1, क्योंकि सी से तो एक ही नोड निकल रहा है ना, तो ए 1। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए ई की डिग्री क्या है, ई की डिग्री भी क्या होती है बच्चों, 1। और अगर आपसे पूछा जाए डी एफ और जी, इनकी डिग्री क्या है, डी एफ और जी, इनकी डिग्री क्या है, 0, क्योंकि इनसे कोई भी नोड नहीं निकल रहा है। ठीक है, अगर आपसे इंडिविजुअल पूछा जाए डिग्री कैसे निकालते हैं, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्री गिवन है और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ द ट्री, तो जो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की डिग्री क्या है, 3, तो मैक्सिमम जो है बी की डिग्री है 3, तो इसलिए इस ट्री की जो डिग्री होगी ना, वो क्या होगी, वो होगी 3। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको। सब ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, सिबलिंग के बारे में पूछा जा सकता है, रूट नोड मैंने बता दिया आपको, लेवल बता दिए हैं, हाइट कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैंने बता दी है, डिग्री क्या होती है वो चीज़ बता दी है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, रूट नोड, जो सबसे टॉप मोस्ट पे जो नोड होता है उसको हम रूट नोड कहते हैं, और जो सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे बॉटम पर होता है, उसको हम लीफ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लीफ नोड बोलते हैं। तो ये क्या है, एच क्या है आपका, लीफ नोड है, यहां लिख दूं, एच क्या है, लीफ नोड, और ए क्या है बच्चों, ये है आपका रूट नोड। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आसान ही आएंगे, मुश्किल नहीं आएंगे, लेकिन ये बेसिक सी चीजें हैं, एक दो बार आप पढ़ोगे सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, अब यहाँ पर ना बच्चों एक रूट नोड है और एक लीफ नोड है। ये जो बीच वाले हैं, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, इसको हम कहते हैं बच्चों इंटरनल नोड। क्या बोलते हैं, इंटरनल नोड। और एक्सटर्नल नोड है रूट और लीफ नोड, मतलब टॉप मोस्ट लेवल को और लास्ट वाले लेवल को छोड़कर बीच में जो जितने नोड होते हैं उनको हम इंटरनल नोड बोलते हैं, और जो टॉप मोस्ट है और आपका लीफ उनको हम एक्सटर्नल नोड बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में ये चीजें पूछी जाएं तो बच्चों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो ट्री के अंदर यूज होती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्री, ट्री कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्री, हमारे पास ट्री की जो है डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, या डिफरेंट टाइप्स के जो है ट्री अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम बाइनरी ट्री की। बाइनरी मतलब 2। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ये सिर्फ 2 ही वैल्यूज पे है, आइदर 0 और 1। ठीक है, तो बाइनरी ट्री क्या होते हैं, इट हैज अ रूट नोड। रूट नोड यहाँ पर होती है। ठीक है, ये वाला, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है, अगर मैं सिंगल ये बना दूं तो ये क्या है, एक बाइनरी ट्री है। अब बाइनरी ट्री के अंदर बच्चों जो सब चिल्ड्रन होते हैं, या इसके आप चिल्ड्रन कह सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, आपके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ये बाइनरी है, या तो यहाँ पर 0 या 1 या 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। एक तो मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं ये लिखूं ये भी एक बाइनरी सब ट्री है, अगर मैं लिखूं ये और ये वाला डायग्राम बनाऊं तो ये भी एक बाइनरी ट्री है, और अगर बच्चों मैं ये बनाती हूं ये भी एक बाइनरी ट्री है। बट तीसरे टाइप का बना दिया, अगर मैं यहां पर इस तरीके से बना देती हूँ ना, बी सी और डी, तो ये क्या है, आपका बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो एजेस हैं, कितनी एजेस निकल रही है यहाँ पर, 3 एजेस निकल रही है। तो मैक्सिमम कितनी एजेस निकलनी चाहिए आपकी बाइनरी ट्री के अंदर, मैक्सिमम 2 एजेस निकलनी चाहिए। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो बच्चों जो एजेस है, एजेस को अगर मैं n से रिप्रेजेंट करूं तो n इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे इसमें। तो नंबर ऑफ एजेस जो होंगे बच्चों वो आपके 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे बाइनरी ट्री में, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2। ये आपका बाइनरी ट्री है। मैंने डिफरेंट कैटेगरीज आपको इसलिए बना दी है क्योंकि एग्जाम में आपको गिवन हो सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्री के स्ट्रक्चर गिवन होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बाइनरी ट्री है। तो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे बच्चों कंप्लीट बाइनरी ट्री। बच्चों जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है उसके अंदर क्या है आपके पास, जैसे ए नोड रूट नोड है, यहाँ पर मैंने क्या किया बी और सी इसके 2 सब ट्री बना दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने किया डी और ई और यहाँ पर एफ और जी किया और लास्ट लेवल पे बच्चों मैंने इसका एक सब ट्री बना दिया एच, इसका एक बना दिया आई, ठीक है। तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? जी हाँ, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री की क्या पहचान होती है? एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, इस लेवल को छोड़ दो, एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। अगर आपके पास एक ट्री है जो अपने इंटरमीडिएट जो नोड है, इंटरमीडिएट नोड जैसे बी सी डी ई एफ और जी, ये क्या है? ये कंप्लीट है, यहां तक आप देख रहे होगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, इस लेवल को छोड़कर आपके जितने भी हो वो आपके चिल्ड्रन 0 हो, 1 हो या 2 हो, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं कि ए के भी 2 सब ट्री हैं, बी के भी 2 सब ट्री हैं, सी के भी 2 सब ट्री हैं, बट जब लास्ट लेवल पर आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि डी का एक ही सब ट्री है, एफ का एक ही है। तो ये क्या है, आप इस लेवल को छोड़कर ये चेक कर लो कि बीच में जितने भी नोड हैं क्या वो बाइनरी ट्री है, क्या उनके जो चिल्ड्रन हैं वो 2 हैं, ठीक है। और एक बार और बात सुनो बच्चों, बाइनरी ट्री मैंने यहाँ पे बोल दिया, पर बाइनरी ट्री के बारे में मैंने बताया था आपको 0, 1 और 2, बट यहाँ पर आपको देखना कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि इसके जो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, क्या वो 2 चिल्ड्रन है? इसके इंटरमीडिएट नोड पर बी के 2 चिल्ड्रन है, बिल्कुल है, सी के 2 सब चिल्ड्रन है, बिल्कुल है, ए के 2 सब चिल्ड्रन है, बिल्कुल है। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्या बोला मैंने कि एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, जितने भी नोड हैं आपके पास उन सब के कितने नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए या नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए या नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए, वो आपके मैक्सिमम 2 ही होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। 0 होगा, अगर मैं इसको रब कर दूं ना बच्चों ये वाला, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट जितने भी नोड होंगे ना उन सब के 2-2 सब ट्री जरूर होंगे, तभी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की। बच्चों जो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होता है ना उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कंप्लीट बाइनरी ट्री में और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में। अगर मैं ये जो लास्ट लेवल है ना ये यहां से हटा दूं, क्या जो ये लास्ट लेवल था वो मैंने यहां से हटा दिया, तो ये मेरा स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। देखो जैसे नाम से भी पता चल रहा है स्ट्रिक्ट, यानी कि स्ट्रिक्ट किस चीज पर स्ट्रिक्ट है वो, कि भाई उसके लास्ट लेवल तक भी 2 ही एजेस होने चाहिए, ठीक है, 2 ही नोड उसके निकलने चाहिए। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि उसका किसी का एक लेफ्ट सब ट्री है या राइट सब ट्री है, ठीक है। तो इसका क्या है, यहां तक इसके लास्ट लेवल तक सारे के सारे जो नोड है वो सारे कंप्लीट हैं, तो ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। तो बच्चों अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या करते हैं, हम उसके लास्ट लेवल को इग्नोर कर सकते हैं। अगर वो उसकी ब्रांचेस नहीं है, उसके चिल्ड्रन नहीं है, या किसी का एक है या किसी का कुछ भी नहीं है, तो हम उस लास्ट लेवल को छोड़ सकते हैं। बट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में हमें ये चेक करना है कि हर एक लेवल पर उसके जो उसका क्या बोलते हैं एजेस, उसके 2 ही निकलने चाहिए, 2 ही नोड होने चाहिए हर एक लेवल पर, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होगा। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आपसे को कंफ्यूज करने के लिए जरूर पूछा जा सकता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। ये स्टूडेंट अब हम बात करेंगे बाइनरी सर्च ट्री की। बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं बेसिकली,
यहां पर आपको एक ही चीज याद करनी है, क्या, कि जो लेफ्ट सब ट्री होता है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रूट वैल्यू। ठीक है, जो लेफ्ट में जितनी भी ट्री होंगे, सब ट्री होंगे, उनकी वैल्यू जो होगी रूट पर जो वैल्यू हो उससे कम या उसके इक्वल हो सकती है, यानी कि ज्यादा नहीं हो सकती। और जो बच्चों राइट सब ट्री है, अभी एग्जांपल के थ्रू भी मैं बता दूंगी, राइट सब ट्री की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल नहीं होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, रूट वैल्यू से। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या किया मैंने, ये मेरा रूट नोड है, रूट नोड की वैल्यू क्या रखी मैंने, 10 रखी है। ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, ये इसका राइट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री में मैं क्या करूं, मैं यहां पर रख देती हूं बच्चों 9, ठीक है, और यहां पे कर देती हूं 11। इज इट ओके? बिल्कुल सही है, क्योंकि रूट नोड से कम वैल्यू है इसके लेफ्ट में और रूट नोड से ज्यादा है इसके राइट में। ठीक है, सिमिलरली यहां पर मैं कर देती हूं 8, क्योंकि 9 का जो लेफ्ट बनेगा वो 8 बनेगा। अब देखो 9 के लेफ्ट में मैंने 8 को ऐड कर दिया और 9 के राइट में मैंने 10 को ऐड कर दिया। क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो 10 का लेफ्ट सब ट्री क्या है, ये वाला। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे, 10 हो सकती है, क्योंकि इक्वल टू वाली भी कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन कंप्लीट है। सिमिलरली अब आप राइट पोर्शन में आ जाओ। राइट पोर्शन में क्या है, इसका राइट सब ट्री की वैल्यू क्या है, 11 है, जो कि आपकी ये वाली कंडीशन कंप्लीट करता है। अब क्या कर सकते हैं आप, इस 11 के लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में क्या कर सकते हो बच्चों आप, 10 हो सकती है वैल्यू, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम यहां की बात करें तो आपका लेफ्ट सब ट्री, ये लेफ्ट सब ट्री में आपने इक्वल को कंसीडर किया है, तो यहां पर ये वैल्यू आपकी 10 नहीं हो सकती, आप यहां पर 11 लिख सकते हो। ठीक है, और राइट में आप कुछ भी ऐड कर दो 11 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बाइनरी सर्च ट्री हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करना है। लेफ्ट में आपको, ये वाला लेफ्ट है, लेफ्ट में आपको वैल्यूज कौन कौन सी रखनी है, आपके रूट नोड से कम या उसके इक्वल। ठीक है, अब अगर हम 10 की बात करें, 10 से का जो लेफ्ट सब ट्री है वो 9 है। सिर्फ आपको इन चीजों को चेक करना बच्चों, आपने इस लेवल को चेक किया। ठीक है, अब ये कंडीशन आपकी पूरी हो गई। अब आपको ये क्या करना है, 9 का ऐड करना है आपको लेफ्ट और राइट सब ट्री। तो 9 में आपने 8 लेफ्ट बना दिया, बिल्कुल सही है। और ये जो 8 वैल्यू है ये किससे कम होनी चाहिए, इस 10 से भी कम होनी चाहिए। यही तो हमारी कंडीशन है। और यहां पर जैसे राइट में मैंने क्या किया, 10 कर दिया, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि राइट सब ट्री की वैल्यू रूट नोड से ज्यादा हो सकती है, बट किससे ज्यादा नहीं हो सकती, इस रूट नोड से। क्योंकि ये वाला जो 10 है किसके लेफ्ट में है, इस 10 के लेफ्ट में, इस रूट नोड जो है आपका 10 इसके लेफ्ट में है ये वाला, तो इसलिए इससे ज्यादा वैल्यू आपकी कभी भी नहीं आएगी। तो ये है बच्चों आपका बाइनरी सर्च ट्री। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने डिस्कस किया है बाइनरी ट्री, जिसमें आपका क्या होगा, सिंगल चाइल्ड, नो चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड आपके हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 0, 1 और 2 उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं बाइनरी ट्री के। कंप्लीट बाइनरी ट्री में मैंने क्या बताया था, कंप्लीट का मतलब क्या होगा, कंप्लीट कब होगा, जब हर एक नोड के 2-2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, वो कंप्लीट होगा। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में क्या हो जाएगा कि आपको जो लास्ट लेवल वो भी नहीं छोड़ना है, वहां तक आपके जितने भी नोड हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जो है उसके 2 नोड्स होने चाहिए, 2 सब ट्री होने चाहिए, उससे कम नहीं होंगे, वो आपका स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हो जाएगा। फिर बाइनरी सर्च ट्री में आपको के पास एक कंडीशन और आ गई है, आपको चेक करना है कि लेफ्ट में आपके रूट नोड से वैल्यूज कम या उसके बराबर होनी चाहिए और राइट नोड में उससे वैल्यू ज्यादा होंगी आपकी, तभी वो बाइनरी सर्च ट्री होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक और ट्री बचता है जिसको हम एवियल ट्री कहते हैं, हाइट बैलेंस्ड ट्री। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है।
यस स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हाइट बैलेंस ट्री की, जिसको हम एवीएल ट्री कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है एवीएल ट्री के नाम से जरूर पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि मैडम आप इसको हाइट बैलेंस ट्री कह रहे हो, बट एवीएल का और हाइट बैलेंस ट्री का कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों जो एवीएल ट्री है ना, इसको जिसने रिसर्च किया था इसके बारे में, तो उसने अपने नाम पर ही इसका नाम रखा था एवीएल ट्री। और इसका जो था, आई थिंक एंडरसन के नाम से कोई इसका रिसर्चर था जिसने इसका नाम दिया था ये एवीएल, ठीक है। तो उसने अपने नाम से ही दिया था इसको एवीएल। बट इसका पर्पस क्या है? हाइट बैलेंस ट्री, यानी कि ट्री की हाइट को बैलेंस करना इसका काम है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या कहती है एवीएल ट्री की? डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। क्या दोनों के बीच में, किस किस के बीच में? लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? फॉर एवरी नोड इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एक का डिफरेंस आपका हो सकता है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 0 या 1। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री को बच्चों आप बैलेंस ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो लास्ट लेवल है वहां तक आपका क्या होता है, सारे के सारे नोड्स होते हैं कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा और एडवांस वर्जन आ गया। हाइट, कितना डिफरेंस होना चाहिए? लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में मैक्सिमम 1 का डिफरेंस हो सकता है। कैसे? अब जैसे बच्चों मैंने ये ट्री बनाया, यहाँ पर आपके पास 13 क्या है? रूट नोड है। 13 के लेफ्ट में आपके पास है 9, 6, 12 और ये, और 13 के राइट में आपके पास 19 और 18। अब आप लेवल की अगर बात कर लेते हैं तो आप चेक करो, ये है लेवल 0, ये है लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3, ठीक है। और ये भी आपका वही है। अब देखो, अगर आप 13 फॉर एवरी नोड बोला ना इसने, पहले हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। तो 13 के जो लेफ्ट में है उसका लेवल है 3, और 13 के राइट में जो सब ट्री है, इसका राइट सब ट्री जो है उसका लेवल है 2, यानी कि 1 का डिफरेंस हुआ। तो ये आपका एवीएल ट्री है। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 9 की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास नोड है ये, क्योंकि हमें हर नोड को चेक करना है बच्चों यहाँ पे। अब हमारे पास नोड है 9। अब 9 के आप चेक करोगे तो एक लेवल तो ये है इसका, और एक लेवल ये है। ये इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया 9 के केस में, और ये इसका राइट सब ट्री हो गया। तो अब कितना डिफरेंस हो गया लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में? 1 का डिफरेंस आ गया। जो आपका लेफ्ट सब ट्री है उसका लेवल क्या है? लेवल, अगर आप इसको 0 से शुरू करते हैं तो ये 1 और 2। लेफ्ट सब ट्री का लेवल क्या हो गया? 2, और राइट सब ट्री का क्या हो गया? लेवल 1। तो 1 का डिफरेंस आ गया। तो अगेन ये क्या है? आपका एवीएल ट्री है, हाइट बैलेंस ट्री है। सिमिलरली अगर आप बात करते हो इसकी, 9 आपका, 19 आपका है। राइट सब ट्री में आपके पास एक नोड आ गया 19, उसके लेफ्ट में है 18, उसके राइट में कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या है? आपका एवीएल ट्री है। कि डिफरेंस कितना होना चाहिए? आपका लेस देन और इक्वल टू 1 का डिफरेंस हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू ऐड कर दूं, मान लो मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? डिफरेंस ज्यादा हो गया ना। डिफरेंस कितना हो गया? 2 का डिफरेंस हो गया, जो कि कंसिडर नहीं होगा। और जब अब हम इसे कहेंगे कि ये एवीएल ट्री नहीं है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अपनी प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के नाम से, उसको चेक कर लो बच्चों। वहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।